घोंचू और पिटारा की डिवोर्स होने जा रही है और पिटारा की मां ने साफ साफ घोंचू को धमकी दे दी और घोंचू से अपनी बेटी की डिवोर्स मांग ली है। और उसके बदले में घोंचू का क्या रिएक्शन है, क्या घोंचू पिटारा को डिवोर्स देगा, क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, तो ये आप सब और हम सब भी देखेंगे। और इस व्लॉग को भी आप सब एंड तक एंजॉय करेंगे। इसमें मैंने कौन कौन सी बात आपके सामने रख दी और कौन कौन सी बात जो है खुल के मेरे पास पहुंच चुकी है, जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं। तो आप उसको सुने और एंजॉय करें। व्यूअर्स, एक बिग न्यूज़ है आप सबके लिए। आप सबको मैं बताने वाली हूँ कि पिटारा की मामा सऊदीया से यहाँ क्यों आई थी और घोंचू भाग के दुबई क्यों चला गया था। इसके ऊपर एक अंदर की बात है जो कि बाहर आ गई है और आज उस बात को मैं एक्सपोज करने वाली हूँ। आप सब ने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस बात को भी एंड तक सुनना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और इनके अंदर ही अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है, जो कि खिचड़ी उबल गई और उबल के उबाला आके सीधी वो आ गिरी मेरे पास। तो मैंने वो उसकी खिचड़ी को समेट लिया है और अब इकट्ठा करके सारी खिचड़ी जो ना अपने व्यूवर्स को खिलाऊंगी, उसके अंदर देसी घी डाल के। कैसा है, मज़ा आएगा। तो जनाब, जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो कर लेते हैं अपने व्लॉग का स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो वाकई में आप सब बहुत बेचैन होंगे ये बात सुनने के लिए कि आखिर ऐसी क्या बात थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पहले काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज की और अब जो चल रहा है वो आज मैं एक्सपोज करूँगी और आप सबके सामने रखूँगी। और फैसला आप सबके हाथ में है कि घोंचू इतने अरसे से दुबई में मुकीम क्यों है, अभी तक वापस क्यों नहीं आया, अभी तक पिटारा को दुबई में क्यों नहीं बुलाया, चौसर को भी अभी तक दुबई में नहीं बुलाया, जबकि उसकी सासू माँ आई हुई है, बहुत प्यारी माता जी, जिसके सारे कदम छूते हैं और उसको इतना प्यार करते हैं। और मतलब क्या बताऊं मैं, उसकी क्या तारीफ़ करूं और क्या ना करूं। और घोंचू साहब जो हैं उसको मिलने के लिए अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचे। क्या वो उसको मिलना ही नहीं चाहते? तो आज हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि सारी बातें मकसद की होंगी, बेमकसद कोई बात नहीं होगी। और मेरी अपनी भी कुछ तबीयत सेट नहीं है। वैसे तो मैं इनको डिस्कस करना नहीं चाह रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे पास न्यूज़ पहुंची तो मैंने सोचा कि अपने सारे व्यूवर्स को मैं जल्दी से बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं ना, चिड़ियाँ चुग गई खेत तो बाद में क्या पछताना। कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़ाई अच्छी तरह से खुल के बाहर आ जाए तो लोग कहेंगे कि बेबो किस चीज़ की रिपोर्टर है जिसके पास पहले रिपोर्ट ही नहीं पहुंची। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को खबर दूंगी, उसके बाद भाई कुछ जो मर्जी देता रहे, हमें क्या लेना देना, क्यों ना व्यूवर्स। तो बात यह है कि पिटारा की मामा जी काफ़ी दिन से, सॉरी माता जी आई हुई हैं पाकिस्तान में, आप सबको पता है। और माता जी आई और घोंचू साहब खिसक गए, जैसे कि घोंचू साहब को पता था कि माता जी आ रही है। जब पता था तो क्यों खिसके, उसका वेट करना चाहिए था, उसका इंतज़ार करना चाहिए था। पहले जो काम इतने अरसे से नहीं कर सके या फिर नहीं हुए, वो अब भी अगर हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना लेट हो जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। क्यों भी वह सही या गलत, तो घोंचू को अपनी सासू माता का वेट करना चाहिए था और वेट करने के बाद जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घोंचू जो था, जैसे ही उसको पता चला माता पिधारेगी पाकिस्तान, तो घोंचू साहब खिसक गए पाकिस्तान से। तो अब बात ये है, मेन टॉपिक की तरफ जल्दी ही चले जाते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, मेरी तबीयत सेट नहीं है आज। माता जी और घोंचू का और पिटारा का कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था कि शायद पिटारा का कोई घर है बहावलपुर में, बहावलपुर या भावलनगर जो भी इनका एरिया है, वहाँ पे इनके गांव वाली साइड के जो सिटी है वहाँ पर इसका घर है पिटारा का, जो कि पिटारा की कमाई से बना है और घोंचू ने उसको अपने नाम कर लिया है। और माता जी यहाँ पर पाकिस्तान इसलिए आई हैं कि वो घर पिटारा के नाम कर दें। तो घोंचू खिसक गया दुबई। ये बात तो आप सबके पास पहले ही पहुंची हुई और आप कह रहे होंगे कि मैं क्यों बता रही हूँ, लड़ाई की वजह भी तो मैंने आप सबको बतानी है ना। तो बात तो ऐसे कंप्लीट नहीं होती जब तक आपको मैं उसका थीम नहीं बताऊंगी कि उसकी जड़ कहाँ है। जड़ को पकड़ेंगे तो हम उसके लास्ट पान तक जाएंगे ना। तो उसी बात को लेके माता जी ने जब घोंचू को इस चीज़ का इसरार किया है यहाँ आकर, और घोंचू इस चीज़ से इनकारी है कि वो पिटारा के नाम वो वाला घर नहीं करने वाला, और उस बात के लिए इनके घर में काफ़ी देर से बहस चल रही है।
मतलब माता जी के आने से पहले की ये बहस चल रही थी, और जब से माता जी आई और वो बहस बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते अब वो बहस इस मुकाम तक आ पहुंची है कि माता जी ने घोंचू से मांग ली है तलाक। माता जी ने घोंचू से तलाक मांग ली है। अब ये ट्रेंड है या फिर हकीकत है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन मेरे ज़राए ने मुझे ये बात बताई है कि पिटारा की माता जी पिटारा के लिए तलाक मांग रही। कहीं उसकी तलाक ना समझ लेना कि माता जी ने बाबे से मांग लिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि माता जी अगर आप बाबे से मांग लेगी तो माता जी को कौन करेगा? करने वाले तो बड़े आप पिटारा की माँ है व्यू आते हैं, पिटारा की माँ के नाम पे भी व्यू आते हैं लोगों को, तो कार तो कोई ना कोई लेगा, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उसने अपनी बेटी की पिटारा की घोंचू से डिवोर्स मांग लिया और उसके बदले में घोंचू का क्या रिएक्शन है वो भी तो आप लोगों ने सुनना होगा, और वो भी आप लोगों को मैं ही सुनाऊंगी। घोंचू का ये रिएक्शन है कि माता जी आप आई हो मेरा घर खराब करने, पहले आप दूसरी बेटी के पास रहती थी और उस बेटी का घर खराब करने की कोशिश की। देखो ज़रा घोंचू की बात सुनो ज़रा, क्या उस बेटी का घर खराब करने की कोशिश माता जी ने की है या फिर घोंचू की इस बीवी ने की है? पिटारा ने उसका घर खराब करने की कोशिश तो घोंचू साहब पिटारा ने की है, माता जी ने नहीं की। माता जी तो उसको छोड़ के आ गई है, और माता जी उसको छोड़ के क्यों आई? अजीम चुप करो। माता जी उसको इसलिए छोड़ के आई है कि जाऊं और जाके बड़ा साला माल हड़प करूं, क्योंकि माता जी को माल हड़प करने का बड़ा शौक है। पहले उस बाबे का काफ़ी माल उसने हड़प किया हुआ जो कि असगर का बाप है, और अब जो है पिटारा के घर आके बैठ गई है। वो कहते हैं ना बहन के घर भाई कुत्ता तो सौरे घर जुआई कुत्ता। अब देखो बेटी के घर में आके बैठे हुए हैं माँ भी और दूसरा उसका खसम भी साथ। या तो माँ अकेली हो फिर तो बच्चों का फर्ज बनता है, बेटों का बेटियों का, कि अपने माँ बाप को वो संभालें। जब हस्बैंड है और उस हस्बैंड के बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, तो फिर तो उन्हीं के पास रहना बनता है ना। और पिटारा के घर में क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो जो घर है वो पिटारा के नाम करवाएगी, और फिर माता जी अपनी मर्जी से उसको सेल करवाए, या फिर वो पिटारा के नाम ही रहने दे, या फिर उसको रेंट आउट करें, या फिर उसमें शिफ्ट हो। तो ये सारा माता जी का मिशन है। लेकिन अभी ये जो मिशन है ये नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। आप क्या कहते हैं? अगर घोंचू इनको घर नहीं लुटाता तो क्या घोंचू पिटारा को डिवोर्स दे देगा? क्या घोंचू क्या करेगा? क्या घोंचू का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि डिवोर्स इनके ख़ानदान में बहुत है। हर बंदे की, हर बंदी की बहुत सारी डिवोर्सें, मतलब बहुत सारी शादियां, ये समझ लो कि शायद इनके ख़ानदान की परंपरा है। तो भाई घोंचू ने साफ इनकार कर दिया है। अब साफ इनकार करने के बाद पिटारा है बहुत गुस्से में, इसीलिए तो अभी तक पिटारा गाँव नहीं गई। मैं भी सोच रही थी कि असल वजह क्या है, आखिर क्या वजह है जो पिटारा अभी तक गाँव नहीं गई। गाँव की रट लगाई हुई लेकिन जा नहीं रहे, और वो गाँव वाला वो रोज़ रोज़ एक कंटेंट बनाते हैं, पंजाब की तैयारी, पंजाब जा रहे हैं, टिकट मिल गई है, टिकट नहीं मिल गई, ये हो गया है, वो हो गया। अगर टिकट मिल गई है तो मतलब मिल गई है। और ये सब बकवास है कि मैं बस में सफ़र नहीं करती, मैं ट्रेन में सफ़र करती हूँ। कार में सफ़र कर लो, बस में सफ़र कर लो, सफ़र तो रोड पे ही करना है। तो एक ही चीज़ होती है, तो वो जो साइकिल पे भी सफ़र कर लेती है और कहती बस पे सफ़र नहीं करती, तो अपनी कार निकाले ना, किस लिए ली है? उसमें माता जी को भी झूला शूला दे, ज़रा अपने वो चाचा जी को भी, अपने पापा जी को भी झूला दे, उसमें बैठे और सारा ख़ानदान, सारे बच्चे, फैमिली बैठ के उसमें जाए। लेकिन इतनी औकात नहीं है। तेल कौन डलवाएगा? कार कौन चलाएगा? चलाने वाले तो डीडीवीडी हैं, लेकिन देखो गाड़ी रखना और उसको रख के फिर इस्तेमाल करना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। वही कर सकते हैं जिनके शहनशाहों वाले ख्यालात होते हैं और जिनको इस चीज़ की आदत होती है, गाड़ी, अपनी गाड़ी में सफ़र करने की, अपनी गाड़ी में बैठने की, वही कर पाते हैं। इन जैसे लोग गाड़ी ले तो सकते हैं लेकिन उस गाड़ी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर गाड़ी का इस्तेमाल करोगे तो अच्छा खासा उस पर ख़र्चा आता है। उसका गियर ऑयल चेंज करो, उसका इंजन ऑयल चेंज करो, उसका हर काम मेंटेन रखना पड़ता है, उसके अंदर पेट्रोल डलवाओ, उसकी वॉशिंग करवाओ, उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं।
जो इन वो मासी वाले जो लोग हैं, ये जो मासी का काम करने वाले, इनकी बस की बात नहीं है। कहते हैं भुखे दी धी रज्जी ते पिंड उजाड़न लगी। इनका वो हिसाब है, ठीक है, इनका वो हिसाब है। बंदर के हाथ में माचिस आ गई तो उसने पूरी लंका जला दी। ये वो वाले बंदर हैं, ये पैसा नहीं खर्च कर सकते। ये कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए। ये कहते हैं हमारी चमड़ी तो लेनी तो ले लो, पैसा ना लो। ये वो लोग हैं। तो असल वजह ये है गौ ना जाने की कि घोंचू के साथ पड़ा हुआ फड्डा, इसलिए नहीं जा रहे। और घोंचू अब क्या नेक्स्ट उसका क्या स्टेप है, उसका क्या रिएक्शन आता है वो देखते हैं, और कब ये इस चीज़ को एक्सपोज करते हैं ये भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक्सपोज कर दिया। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया। ये बेबो के अलावा कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब तुम सोचो, पिटारा और घोंचू और माता जी, अब पूरा खानदान आप सोचो कि ये बात मेरे तक कैसे आई, किसने पहुंचाई। आखिर वो कौन है, आखिर वो कौन है जो आपके बिल्कुल आपके दिल के अंदर रहता है और दिल की बात वो मुझे बताता है या फिर बताती है। आखिर वो कौन है, ये ढूंढना आपका काम है और आप ढूंढो। तो ये था मेरा आज का टॉपिक और ये 100% कन्फर्म है। जहां मर्जी जाओ और जाके कन्फर्म कर लो, नहीं तो कुछ ही दिनों में आप लोग देख लेना कहाँ गांव और कहाँ पिटारा और कहाँ घोंचू और कहाँ पिटारा की माता जी। ये सब बातें आप सबके सामने खुद ब खुद खुल के आने वाली कि घोंचू इसको रखता है या छोड़ता है। सोने की चिड़िया कैसे छोड़ सकता है, ये नहीं हो सकता। रखेगा तो इसी को ही, लेकिन जो उसने प्रॉपर्टी इससे हड़प कर ली है वो इसको वापस देने वाला नहीं है। माता जी तलाक छोड़ के जो मर्जी मांग ले और घोंचू इसको तलाक देने वाला भी नहीं है। हाँ, ये कोर्ट पे जाएं, वहां से जाके ये खुला वगैरह ले लें तो वो एक अलग बात है, तो वो पिटारा ले ही लेगी, क्योंकि पिटारा को वैसे भी अब घोंचू पसंद नहीं रहा। कहाँ असगर, कहाँ इजाज शाह, कहाँ उसामा, तो पता नहीं कहाँ कौन कौन। तो इसलिए अब थोड़ा वक्त वो बेचारी उनके साथ भी बिताना पसंद करेगी, अपनी माता जी की तरह। जैसे माता जी ने थोड़ा थोड़ा वक्त गुजारा और अभी भी माता जी को तांग है किसी न किसी की। हकीकत ऐसा ही है। तो ये सब तो इनकी जिंदगी का हिस्सा और ये इनका कल्चर है इस खानदान का। तो उस परंपरा को तो पिटारा पूरा करे ही करेगी, मतलब 2 3 4 5 6 शादियां करने वाली तो वो करके दिखाएगी। तो गोंचू को छोड़ेगी तो आगे जाएगी, तो कोई ना कोई बहाना तो बनना ही है छोड़ने का। तो गोंचू भाई तू रेडी रहे, इंशाल्लाह। भाई इंशाल्लाह तो मैं नहीं करती, किसी की डिवोर्स होना अच्छी बात नहीं है। तो देखते हैं कि क्या होता है कि पिटारा कोर्ट जाके लेती है या फिर घोंचू। वैसे घोंचू नहीं देगा, ये नहीं हो सकता, कोर्ट में ही उसको लेनी पड़ेगी। ये भी मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।